अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी स्टोरी ऑफ महाशिवरात्रि इन हिंदी, लॉर्ड शिवा स्टोरी डिवोशनल। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। कई लोगों का मानना है कि शिवरात्रि की रात भगवान शिव अपना स्वर्गीय नृत्य करते हैं। क्या आप जानते हैं कि असल में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब सती ने आत्मदाह किया था। उस समय भगवान शिव काफी निराशा और अवसाद की स्थिति में चले गए थे। इस स्थिति में वो कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। हालांकि बाद में वो शांति प्राप्त करने कैलाश पर्वत पर लौट आए। उसी दौरान तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वो इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में कैलाश को त्याग दिया है और अब उनकी गृहस्थी संभव नहीं है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए राक्षस तारकासुर ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। भगवान ब्रह्मा ने राक्षस तारकासुर को वो वरदान दे दिया और वहाँ से चले गए। अब तारकासुर को ये विश्वास हो गया था कि वो अमर है, इसलिए उसने अपनी शक्ति से विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया। उस समय राजा हिमवंत अपनी पत्नी मेनावती के साथ हिमालय में रहते थे। राजा हिमवंत की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती को सती का अवतार कहा जाता है। पार्वती की बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। उनकी प्रार्थनाओं की आवाजें कैलाश पर्वत पर गूंज उठी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। पार्वती की अपने स्वामी के प्रति भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। इसलिए भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम को पुनः स्थापित करने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों ने कामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा। इसके पीछे उनका ये विचार था कि भोले शंकर के हृदय पर प्रेम के तीर का प्रहार किया जाए। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थे, परंतु उन्होंने अपनी ओर आते हुए तीर को भांप लिया और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव वहीं भस्म हो गए। लेकिन माँ पार्वती की भगवान शिव के प्रति ये प्रेम पूर्ण भक्ति की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वो हिमालय से दूर चली गयीं और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुँची। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान किया और दिन रात उनकी प्रार्थना में जुटी रहीं। पार्वती की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का भेष धारण किया। जब बाबा भोलेनाथ साधु के वेश में पार्वती के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति घृणा की बातें कही। उन्होंने कहा कि शिव वैसा नहीं है जैसा कि आप उसके बारे में सोचती हैं। पार्वती उस साधु से अपने स्वामी के प्रति ऐसी नकारात्मक बातें बोलने से मना करने लगी और उसे वहीं चुप करा देती हैं। पार्वती की इस भक्ति और उनकी प्रार्थनाओं को देखकर वेशधारी शंकर काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कुछ पंक्तियां सुनाई। मैं समुद्र हूँ और तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष हूँ। वो रात भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात थी। वो रात जहाँ सभी शिवगण आनंदित होकर भगवान शिव के धाम पर नृत्य करते हैं। बाद में उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप से जाना जाने लगा। इसके बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगी और उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिन्होंने बाद में एक युद्ध के दौरान तारकासुर को मार डाला। भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। साथ ही बता दें कि देवी पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में लोग शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं और सर्वशक्तिमान शंकर की प्रार्थना करने के लिए पूरी रात जागते रहते हैं। यही नहीं, इस दिन भक्त शिवलिंग पर दूध, शहद और नारियल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि की रात हिंदू कैलेंडर में एक शुभ समय है, इसलिए लोग खुशी मनाते हैं। आशा है कि आपको महाशिवरात्रि की ये कहानी पसंद आई होगी।
कृपया वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और अगली वीडियो आने तक ओम नमः शिवाय जपते रहें। जी बिल्कुल जी। माता पार्वती जो हैं उनके बारे में ये इन्होंने जानकारी दी है। और माता पार्वती जो हैं वो सती जी का रूप है। और पहले तो सती जी का विवाह होना था शिव जी से, शिव जी की अर्धांगिनी थी वो, लेकिन कुछ इस तरह के काम हुए हैं जिसमें प्रजापति दक्ष को लेकर, प्रजापति दक्ष जो है उनकी अनुमति नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि शिव जी से उनका विवाह हो। लेकिन सारी रुकावटें पार करके तो सती जी का विवाह तो शिव जी से हो गया। और शिव जी सबको यही समझाते रहे हैं, जितने भी देवता थे, कि अभी सती जी जो हैं वो मेरे योग्य नहीं हुई, तो अभी उनसे विवाह जो है मेरा ठीक नहीं है। लेकिन सब ने प्रयास किया, सती जी का विवाह तो उनसे हो गया, लेकिन सती जी जो हैं वो अभी उस तरह से उनके लेवल की नहीं बनी थी, जिसकी वजह से कुछ रस्म और रिवाज इस तरह के थे कि जिससे शिव जी मना करते थे, लेकिन सती जी ने कहा कि नहीं, मैंने जाना है। वो यज्ञ था एक, और उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सबको बुलाया, लेकिन इन दोनों को नहीं बुलाया। लेकिन जो शिव जी हैं उन्होंने माता सती जो है उनको समझाया था कि अगर आप यज्ञ में जाएंगे तो नुकसान होगा। लेकिन माता सती जो है उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे पिता जो हैं उनसे नाराज हैं, तो इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं। वो वहां पे चली गई, शिव जी का बड़ा अपमान हुआ। जब अपमान हुआ तो उन्होंने उस चीज को सहन नहीं कर सकी, आत्महत्या की। फिर उसके बाद माता पार्वती जो है उसके रूप में दोबारा सती जी आई हैं। और यहाँ पे जो माता पार्वती हैं उनके रूप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया, बहुत ज्यादा तपस्या की है। बड़ी कठोर कठोर लम्हे रास्ते में आए हैं, लेकिन उन सारी रुकावटों को वो पार करती गई हैं। तो शिव जी बार बार उनको आजमाते रहे हैं किसी न किसी रूप में आकर, लेकिन माता पार्वती जो हैं भाई, वो हर इम्तिहान में कामयाब हुई हैं। और सारे इम्तिहानों में से कामयाब होने के बाद शिव जी ने उनको अपनाया है। और यहाँ पे जो कामदेव हैं उनका अगर बलिदान हम देखें, तो उनका बलिदान का भी एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है शिव जी को और माता पार्वती जी को आपस में मिलाने के लिए। क्योंकि वो भी जानते थे कि शिव जी तपस्या कर रही हैं। अगर वो प्रेम का तीर छोड़ते हैं और वो उनके नेत्र जो है वो तीसरी आंख अगर खुल जाती है, तो उससे तो सब कुछ विनाश हो जाएगा। लेकिन सारे देवताओं के कहने पर उन्होंने प्रयास कर लिया और उन्होंने वो तीर छोड़ा। और वो तीर जो ही शिव जी के पास पहुंचा, शिव जी ने महसूस किया, तो उनकी तीसरी जब आंख खुली है, तो वहां पे कामदेव जो है उनका तो विनाश हो गया, वो तो खत्म हो गए। लेकिन माता पार्वती जो हैं वो और शिव जी को मिलाने के लिए भाई इतना बड़ा बलिदान कामदेव जी ने जो दिया था, उनको भी हमें अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल जी। और कामदेव जी चाहते थे कि अपना अपना जो महादेव जी हैं उनके दिल में जो है वो प्यार मोहब्बत जागे, और उन्होंने वो प्यार मोहब्बत वाला तीर चलाया था, तो वो तीसरी आंख की वजह से वो तीर के साथ साथ वो भी भस्म हो गए थे। तो उसके बाद जो है वो अभी तो हम जो है वो देवों के देव महादेव देख रहे हैं, लेकिन ये हमने पॉडकास्ट देखी थी एक। तो उसी के मुताबिक जब पहले सती जी ने जो है वो अपने प्राण त्यागे थे, और उसके बाद जो है वो पार्वती के रूप में आई थी। तो पार्वती जी जो हैं फिर उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी, उनकी मैं को ख़त्म करने के लिए जो है वो अपना महादेव जी जो है मैं ख़त्म करना चाहते थे उनकी। तो तैयार करना चाहते थे उनको अपने काबिल बनाने का, अपने योग बनाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने जो है बड़ी परीक्षाएं दी हैं पार्वती जी ने, लेकिन उनको जो है वो सफल रहा सारा कुछ, और उनकी जो है वो विवाह हुआ और उनके पुत्र हुआ। तो तारकासुर का भी वध होता है, बाद में होगा, जब ज़ाहिर है हम देवों के देव देख रहे हैं तो वो तो पूरी डिटेल से के साथ देखेंगे कि कैसे होता है वध, और कैसे जो है वो उनका जन्म होता है, क्या क्या तपस्या करती हैं वो तो चलें वो देखेंगे। ये तो एक शॉर्ट सी स्टोरी है, और जो कि बस चंद मिनटों की है, लेकिन वहां पे तो पूरी डिटेल से जो है हम देखेंगे, और देख भी रहे हैं। ये नहीं कि ये कर रहे हैं तो वो खत्म कर देंगे, बीच बीच में ये वीडियो लेके आता है, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि आने वाली है 26 फरवरी को। तो उस रिलेटेड जो है वो काफी सारी वीडियो, अगर और भी कोई वीडियो है तो वो आप हमें जो है लिंक भेज सकते हैं, हमें बताएं, हम वो वाली वीडियो लेके आएंगे। तो लेकिन एक थोड़ा सा जानकारी थी कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, देवों के देव महादेव जब देख रहे थे तो अब वो अपना चंद्रमा को जो है वो ठीक किया था शिव जी ने। तो उस वक्त वहां पे भी कहा गया था कि शिवरात्रि होगी आज की रात, शायद याद हो आप लोगों को, वहां पे भी ये कहा गया था। लेकिन अगर मैं सही उनके हूं तो द्वारा मेरे ख्याल वो ऋषि जो थे वहां पे उन्होंने कहा था कि शिवरात्रि मनाई जाएगी,
उन्होंने कहा आज के दिन तो को सेलिब्रेट किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन शिवरात्रि के तौर पे शिवरात्रि सेलिब्रेट किया जाएगा या दूसरा, वो आप जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है कंफर्म हो जाए, मेरे जहन में एक डाउट है ये। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया उन्होंने इस ये प्लेस को मेरे ख्याल में कहा था कि ये हमारे लिए पवित्र होगा, और यहाँ पे एक मंदिर भी वो ऋषि दधीची ने मेरे ख्याल में अब मंदिर भी बनेगा और शिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा या हाँ। सेलिब्रेट किया जाएगा, तो वो जरूर बताइएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि जो है वो आने वाली है, तो पता होना चाहिए, ये डाउट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक तो पार्वती जी जो हैं जब वो अपना विवाह हुआ था उस वक्त जो है वो सेलिब्रेट किया गया था वो उन तीनों लोगों में, और उसके बाद जो है वो उस रात को शिवरात्रि मनाई जाती है। और शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है, शिवलिंग की जो है पूजा की जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाया जाता है और नारियल, तो इनसे पूजा की जाती है, उपवास रखा जाता है उस दिन को, पूरी रात जाग के जो है वो पूजा करते हैं शिवलिंग की। तो उसको मतलब महाशिवरात्रि के दिन जो है कि 26 फरवरी को आ रही है, तो इसलिए जो है हम एक छोटी सी वीडियो लेके आए, और हमारी जानकारी के लिए भी ये वीडियो थी, क्योंकि हम जो है यहाँ पे भी वीडियो धार्मिक कर रहे हैं, देवों के देव महादेव के रिलेटेड सीरियल जो है वो हमें शुरू किया हुआ है, वो भी कर रहे हैं, और दूसरे चैनल पे भी अक्सर वीडियो आती रहती है हमारी, तो जानकारी जो है वो जरूरी थी। लेकिन एक ये डाउट है जो कि क्लियर मिला, जरूर कीजिएगा। बाकी अब काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिली है। बिल्कुल जी, और हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं उस दिन आपकी मनोकामनाएं जो है वो सारी पूरी हों, बिल्कुल। और उस फेस्टिवल में आप शामिल हों, और वो आपके लिए खुशी का मौका है, एक रिलीजियस त्यौहार है। और हमने कहा इसके ऊपर ये भी वीडियो होनी चाहिए थोड़ी बहुत और डिटेल, लेकिन एक रिवील वाला पॉइंट जो है पॉडकास्ट में सुना था, अब इसके थ्रू जो है वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत और जो है, लेकिन इन रियलिटी वही बात है कि वीडियो विजुअल में देखना और कहानी सुनना, ये अलग चीज़ें हैं। हम सीरियल देख रहे हैं तो वो एक एक चीज याद रहेगी। बिल्कुल कैरेक्टर वाइज वो चीज़ें याद रहेंगी। बीच में मेंशन हुआ जिसके ऊपर हमें थोड़ा तजस्सुस हुआ कि ये क्या और ये क्या, मतलब वो तारकासुर जो है उन्होंने एक किस्म का वरदान जो है शिव जी से लिया था, और वो इधर पहले लिया था। पहले लिया था, सेकंड इन्होंने मेंशन किया ये फिर ले रहा है। मेरे को हो सकता है सेकंड टाइम उन्होंने देखा हो कि अब ये ब्रह्मा जी से लेंगे, क्योंकि शिव जी जो हैं उस वक़्त उस मूड में थे और वो सेंटिमेंटल हुए पड़े थे, क्योंकि सती जी ने आत्महत्या कर ली थी एक किस्म की, तो वो उनसे दूर हुए थे, तो वो गैप पड़ गया और वो अपने उसमें लीन थे, और उन्हें लगा कि उनसे माँगना जो है इस वक़्त या उनसे कुछ कहना वो गलत होगा। उन्होंने रुख जो है वो चेंज करके ब्रह्मा जी की तरफ कर लिया और उनसे वो प्राप्त कर लिया, और वो सारी कहानी आगे आएगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये है कि एक सरसरी आइडिया जो हमें था पहले भी, अब इस वीडियो के थ्रू जो है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, और हमने कहा ये शिवरात्रि जो है ये क्या त्यौहार है बेसिकली, तो इसके पीछे जो कह लें कि रहस्य है वो हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम रिलीजन से जो है वो प्रॉपर वे में जुड़े नहीं, लेकिन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ वीडियो के थ्रू, मुख्तलिफ सीरीज़ के थ्रू। तो बिल्कुल। आप लोग भी हेल्प आउट करते हैं, और थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स भी आते हैं इधर भी उधर भी, और आपकी प्यार मोहब्बत, हम कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं, लेकिन इतने कमेंट्स होते हैं कि उनका जवाब देना, लेकिन थैंक यू सो मच अगेन। और आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।